हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनसाइड आवर अर्थ का रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर हो चुका था वो हमारा कोर है। ठीक है, क्रस्ट हो चुका था और कोर के बारे में मेंटल भी हो चुका था और कोर के बारे में हुआ था। अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रॉक्स में क्या है। ये रॉक्स आखिर है क्या। सबसे पहली बात कि हम लोगों का जो हम लोग जिस पे रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ का जो ऊपरी भाग है वो हमारा क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, ये हम बता चुके थे, ये क्रस्ट है। और मेंटल का यहाँ से यहाँ तक का जो क्या था, कितना तक एक्सटेंड था, 2900 किलोमीटर। ठीक है, कोर का भी बता दिया गया है। लेकिन बेसिकली हम लोग अब रॉक्स के बारे में, आउटर कोर इनर कोर होता क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग को जानना है रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होता है, डिफिनेशन को देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, जो अर्थ का क्रस्ट है, मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अर्थ का क्रस्ट है। ये जो इसी को बोला जा रहा है कि द अर्थ क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट जो है वो मेड अप वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। ये जो बना हुआ है ये बहुत सारे रॉक्स से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, मतलब रॉक्स में हम लोग इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। डिफिनेशन नहीं, मतलब आप डिफिनेशन को ये देखिए, ये तो पहला पॉइंट हम लिखवाएं। डिफिनेशन यहाँ पे हो सकता है एनी नेचुरल मास, देख लेते हैं। ठीक है, तो रॉक्स में क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, ये पता चल गया। सेकेंड में क्या है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब देखिए रॉक क्या होता है। ठीक है, एनी नेचुरल मास, एनी नेचुरल मास, नेचुरल मास मतलब क्या, नेचुरल मास मतलब क्या होता है। ठीक है, नेचुरल मास हम लोग देखते हैं नेचुरल मास क्या होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना होगा ना कि नेचुरल मास क्या होता है, मिनरल्स मैटर क्या होता है। ऐसे हम ये बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर जो हमारा वर्ड मीनिंग का हुआ है उसमें देख लीजिएगा। फिर भी हम कुछ बता देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। ये मान लीजिए ये स्टोन है। ठीक है, ये स्टोन है। जब ये स्टोन है तो इसको हम मैटर बोल सकते हैं, हाँ या ना, मैटर बोल सकते हैं ना। ये स्टोन है तो हम इसको बोल दिए स्टोन मैटर, यहाँ पे स्टोन मैटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टोन मैटर नहीं, यहाँ पे मिनरल मैटर है। ये क्यों होगा अभी हम बताएंगे। ये स्टोन है, इसको हम स्टोन मैटर बोल सकते हैं। ये स्टोन जो है ये तो मैटर है ही, ये जो स्टोन है ये एक मैटर है। ठीक है, अब चूंकि ये मैटर है और ये निकलता है कहाँ से, जमीन के अंदर से, तो जब जमीन के अंदर से निकल रहा है तो वो क्या होगा, मिनरल होगा हमारा। ठीक है, हम समझाए थे मिनरल का मतलब। तो फिर इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिनरल मैटर। ठीक है, तभी इसको हम मिनरल मैटर बोल दिए। देखिए ये तो एक स्टोन है, ये स्टोन क्या हुआ ना कि ये स्टोन को हम मैटर बोल सकते हैं। यही जो मैटर है ये ज़मीन के अंदर से निकलता है। जब ये ज़मीन के अंदर से निकलता है तो हम उसको मिनरल मैटर बोल देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब ये नेचुरल मास क्या होता है। देखिए ये जो स्टोन मिल करके बने हैं ये बहुत सारे सब्सटेंस से मिल करके बने होंगे। ठीक है, ये जो स्टोन बना है ये बहुत सारे सब्सटेंस को मिल करके बने होंगे। मीन्स यहाँ इसमें क्या है कि इसमें अकर किए होंगे बहुत सारे सब्सटेंस, जिसके कारण ये स्टोन बना। ठीक है, यानी मिट्टी जो होता है, मिट्टी से ये डायरेक्ट फिर क्या होता है, धीरे धीरे स्टोन में चेंज होता है। ठीक है, बेसिकली मिट्टी का ही बात है। तो इसमें क्या होता है ना कि धीरे धीरे छोटा छोटा सब्सटेंस मिल करके ये क्या होता है, स्टोन में चेंज होता है। ये जो सब्सटेंस यहाँ मिल करके बना तो ये क्या होता है, नेचुरल मास।
नेचुरल मास मतलब क्या कि जो नेचुरली चीज़ है, जो नेचुरली है वो इस स्टोन, मतलब पहले तो वो स्टोन नहीं था, वो नेचुरल चीज़ जब एक जगह इकट्ठा हुआ वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्टोन में चेंज हुआ, मीन्स मैटर में चेंज हुआ। जब मैटर में चेंज हुआ उसके बाद क्या हो गया, हम इसको मिनरल मैटर बोल दिए, बिकॉज ये हमारा लैंड के इंटरनल पार्ट से निकलता है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, मिनरल मैटर। क्लियर है ना, ये सेकेंड पॉइंट ठीक से समझिएगा। और ये रॉक्स का डिफिनेशन है, रॉक मतलब WWF वाला रॉक नहीं, ठीक है, ये यहाँ रॉक्स का बात हो रहा है, ये वही पत्थर चट्टान ये सब का। तो आते हैं, अब ये तो क्लियर हो गया, अब इसको समझते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। क्लियर है, जो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास जो क्या बना रहा है, अर्थ का क्रस्ट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। क्लियर है, फिर से एक बार समझा देते हैं। मिनरल मैटर का नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास जो हम लोग को क्या कर रहा है, जो हम लोगों के अर्थ के क्रस्ट को मेडअप कर रहा है, उसको बना रहा, उसी को हम लोग रॉक बोलते हैं। यानी रॉक से मिलकर के अर्थ का क्रस्ट बना है। रॉक मीन्स क्या, उसमें मिट्टी भी है, कुछ रॉक्स भी हैं। अब रॉक्स बन रहे हैं तो मिट्टी से ही तो रॉक्स बनता है। मान लीजिए कि मिट्टी से क्या हुआ कि छोटा छोटा पार्टिकल हो गया, छोटा छोटा पार्टिकल जा करके एक जगह जमा हुआ, वो एक दूसरे से टकराते टकराते फिर वो कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होकर के वो अपना रूप को ले लिया, वो रॉक का रूप ले लिया। तो सब तो मिट्टी से ही हो रहा सारा कुछ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो मिनरल मैटर का नेचुरल, कोई भी नेचुरल मास बना रहा है, ठीक है। जो मिनरल मैटर क्या बोल रहा है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास जो बनाता है, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, क्या बनाता है, अर्थ क्रस्ट को बनाता है। किसके अर्थ क्रस्ट को, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, यानी कि जिसको हम लोग रॉक बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो लेक्चर को देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, रॉक्स कैन बी अ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, ठीक है। अब रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग टेक्सचर के होते हैं। मीन्स क्या, रॉक देखिएगा कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का भी होता है रॉक्स, ठीक है। अगर हम देखें कोल को अगर देखते हैं तो वो भी तो एक रॉक है, वो भी तो, लेकिन वो क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो बहुत तरह के रॉक होते हैं, ठीक है। तो वो रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, छोटा बड़ा खुरदरा, बहुत ऐसा साइज होता है, हम लोग देखते हैं। टेक्सचर में क्या आता है, उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब क्या, देखिए मतलब किसका सरफेस अच्छा है, किसका सरफेस अच्छा नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छूने में बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्टनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट महसूस हो रहा है, कोई पत्थर ऐसा होता है जिसको छूने में बहुत सॉफ्ट महसूस होता है, ठीक है, हम लोग फील करते हैं कि यार कितना अच्छा लग रहा है छूने में, ठीक है। तो वो उस पत्थर का ना टेक्सचर होता है, ठीक है, कि वो खुरदरा है, कि ज़्यादा फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा टेक्सचर में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बताया जा रहा है, रॉक्स कैन बी अ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। अब देखिए, रॉक्स तो है, ठीक है, पत्थर तो है, लेकिन वो 3 टाइप के हैं। एक होता है इग्नियस रॉक्स, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी में, नेक्स्ट में नहीं, हम इन तीनों के बारे में सेपरेट चर्चा करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। इस तीनों का हम अलग अलग करके वीडियो बना देते हैं, एक सेपरेट करके वीडियो बना देंगे आगे, ठीक है। तो अभी है बस हम लोग को ये जानना है कि रॉक्स का मेजर टाइप कौन है, मेजर टाइप ऑफ रॉक्स कौन है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये कर लीजिएगा।
इसको तो पहले भी हमारे वीडियो लेक्चर जो पहले था उसमें भी ये बना चुके हैं, ये कोई अभी बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आगे चैप्टर में मतलब आगे का एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें आएगा। ठीक है, ये एक नोट्स की तरह है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है।